हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फंडामेंटल का 28वां क्लास है। देख लेंगे और प्रीपोजिशन हम आपको पढ़ा रहे थे, तो चलिए प्रीपोजिशन देखते हैं। प्रीपोजिशन में सिंगल प्रीपोजिशन हम पढ़ा चुके थे। प्रीपोजिशन के भेद में चल रहे थे और भेद में सिंगल प्रीपोजिशन हो गया था। सिंगल प्रीपोजिशन के बाद आता है डबल प्रीपोजिशन। ध्यान रखिएगा भैया, डबल प्रीपोजिशन। अब एक क्वेश्चन हुआ कि डबल प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि डबल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। 1 मिनट हुआ। हेलो, वो आएगा 9 बजे, 8:30 बजे तक पहुंच जाएगा। तो यहां हम क्या होगा, डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। सिंगल प्रीपोजिशन तो बता दिए थे, जैसे इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, ये सिंगल प्रीपोजिशन है। अब बात हो रही है डबल प्रीपोजिशन की होगा। अब बात हो रही है डबल प्रीपोजिशन आखिर किसे कहते हैं। तो डबल प्रीपोजिशन का मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रीपोजिशन एक साथ मिला हो। जैसे टू और मोर देन टू preposition, 2 or more than 2 preposition combine, 2 or more than 2 preposition combine। ध्यान दीजिएगा, together, 2 or more than 2 preposition combine together। ध्यान दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक प्रीपोजिशन बचे, याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टू फॉर्म ए सिंगल, हाँ, टू फॉर्म ए सिंगल हाँ देखिएगा, 2 और मोर देन 2 प्रीपोजिशन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड, टू फॉर्म ए कंपाउंड प्रीपोजिशन। बउआ एकरा बढ़िया से पढ़ना है, समझो आखिर कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं किसे। यहां है 2 और मोर देन 2 prepositions combine together। जब 2 या 2 से अधिक प्रीपोजिशन एक साथ मिलता है, एक साथ जुड़ा रहता है, टू फॉर्म ए कंपाउंड प्रीपोजिशन, यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन के निर्माण करने के लिए। तो यहां लिखेंगे, 2 तरीका से इसका डिफिनेशन आप बता सकते थे। 2 या 2 से अधिक प्रीपोजिशन एक साथ या साथ साथ जुड़कर कंपाउंड प्रीपोजिशन का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत बड़ी बात है। 2 या 2 से अधिक प्रीपोजिशंस एक साथ जुड़कर या मिलकर कंपाउंड प्रीपोजिशन का निर्माण करता है। या इसको दूसरे शब्दों में हम आपको ऐसे भी समझा सकते थे, जब 2 या 2 से अधिक प्रीपोजिशन एक साथ मिलता है
तो कंपाउंड प्रीपोजिशन बनता है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जब अब एग्जाम्पल क्लियर होगा बच्चे, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं, ये बात बता रहे हैं आपको। ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चे, लिखते हैं इनटू, इसमें देखिए इन प्लस टू कंबाइन किया गया है। हम लिखते हैं अपॉन, इसमें देखिए अप प्लस ऑन कंबाइन किया गया है। हम लिखते हैं विदिन, इसमें क्या किए हैं, विथ प्लस इन कंबाइन किया गया है। हम लिखते हैं विदाउट, इसमें विथ प्लस आउट कंबाइन किया गया है। तो ऐसे प्रीपोजिशन को बच्चों, ऐसे प्रीपोजिशन को हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूं बच्चों, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या हुआ। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जब जो दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन एक साथ मिलता है तो वो कंपाउंड प्रीपोजिशन का निर्माण करता है। यही क्या है, लिखे हैं दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन एक साथ जुड़कर कंपाउंड प्रीपोजिशन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बच्चे, कंपाउंड प्रीपोजिशन का निर्माण करता है। जैसे इनटू, इन प्लस टू तो कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। अपॉन, अप प्लस ऑन माने कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। विदिन, तो विथ प्लस इन कंपाउंड, देखते जाइए विथ प्लस इन, यहाँ विथ प्लस इन कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। विदाउट, विथ प्लस आउट, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। तो जहां दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन जुड़ता है तो वो कंपाउंड प्रीपोजिशन का काम करता है। तो बच्चे आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ये कुछ यूनिक चीज हम आपको बता रहे हैं जो आगे जनरल कंपटीशन में भी जाइएगा ना तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगा, ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो फिर चलते हैं आगे, अगला हम देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे कि आगे क्या है। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब चलिए कंपाउंड प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है उसको हम देखेंगे। डबल प्रीपोजिशन आता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन के बाद डबल प्रीपोजिशन आता है। अब देखिए डबल प्रीपोजिशन क्या होता है, ठीक है। डबल प्रीपोजिशन बहुत इंपोर्टेंट है, यानी कि प्रीपोजिशन के भेद जो बता रहे हैं इसको जानना इंपोर्टेंट नहीं, बहुत इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। यहां देखिए डबल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, टू सेपरेट प्रीपोजिशंस are used before a single object या बिफोर हाँ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब दो प्रीपोजिशन का प्रयोग एक ही ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है तो इज कॉल्ड ए डबल प्रीपोजिशन, इज कॉल्ड ए सेपरेट प्रीपोजिशंस आर यूज्ड बिफोर, या यहां व्हेन भी लगा सकते हैं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन टू सेपरेट प्रीपोजिशंस आर यूज्ड बिफोर ए सिंगल ऑब्जेक्ट, जब दो अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग एक ही ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है इज कॉल्ड ए डबल प्रीपोजिशन। तो ऐसे प्रीपोजिशन को डबल प्रीपोजिशन कहा जाता है। बच्चे ध्यान देंगे, जब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब दो अलग प्रीपोजिशन का
प्रयोग, जब दो अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग एक ही ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत बड़ी बात ये बता रहे हैं। जितने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, जितने इंटर का स्टूडेंट है, 11th 12th, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये बातें बहुत बुक्स में भी नहीं मिलती है, ये ऊपर से दे दिया जाता है। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं वो छोड़ दिया जाता है, प्रीपोजिशन के भेद नहीं बताया जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चीज को आप याद रखिएगा। जब दो अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग एक ही ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता हो, उसे डबल प्रीपोजिशन कहा जाता है। उसे डबल प्रीपोजिशन कहा जाता है। बच्चे याद रखिएगा, जब दो अलग अलग प्रीपोजिशन, when two separate prepositions, ध्यान दीजिए बहुत बड़ी बात है, when two separate prepositions are used before a single object, जब दो सेपरेट प्रीपोजिशन का प्रयोग एक ही ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है, is called a double prepositions, उसे क्या कहा जाता है? डबल प्रीपोजिशंस कहा जाता है। तो यहाँ लिखा है, जब दो अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग एक ही ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है तो उसे डबल प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब डबल प्रीपोजिशन है क्या? एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे होगा, आई थैंक यू फ्रॉम विद इन माई हार्ट, मैं तुम्हें अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो कै दो प्रीपोजिशन है? दो प्रीपोजिशन। तो ऐसे को हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं? डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे कोई वाक्य का प्रयोग बहुत कम करते हैं, रेयर करते हैं, लेकिन डबल प्रीपोजिशन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, he called me from inside the office, वह मुझे ऑफिस के भीतर से बुलाया। वह मुझे, तो यहाँ फ्रॉम और इनसाइड ये डबल प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि कितने प्रीपोजिशन इसमें है? बुआ, इसमें दो प्रीपोजिशन है। इसमें कितने प्रीपोजिशन है? इसमें दो प्रीपोजिशन है। तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं? डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे प्रीपोजिशन को बच्चों हम क्या कहते हैं? डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ये समझ गया? एक बार फिर से देखिए, डबल प्रीपोजिशन जब दो अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग एक ही ऑब्जेक्ट के पहले करते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट के पहले दो अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे प्रीपोजिशन को डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। बुआ, इसका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन होता है। ये जानकारी होना भी आपको जरूरी नहीं, बहुत जरूरी रहता है। चलिए अब आगे की बात करेंगे बच्चों, आगे की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत किताब में कम रहता है इस चीज का, तो इसको भी देखिएगा, बहुत जरूरी है। अब चलिए देखते हैं डिटैच्ड प्रीपोजिशंस। अब चौथा में देखेंगे डिटैच्ड प्रीपोजिशन। अब एक क्वेश्चन और है, डिटैच, अटैच माने जुड़ा हुआ, डिटैच माने अलग होता है बच्चों, इसको याद रखिएगा। अटैच माने जुड़ा हुआ और डिटैच माने अलग होता है। तो डिटैच प्रीपोजिशन किसे कहते हैं वो समझना है। चलिए बच्चों, डिटैच प्रीपोजिशन को समझाना था आपको, थोड़ा सा ढंग से देख लीजिए। डिटैच माने अलग होता है बच्चे, ये याद रखिएगा। डिटैच माने क्या होता है? अलग। या डिटैच माने अलग करना भी होता है, इसको याद, या अलग होना भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। sometimes a preposition
is far away from its object। बच्चे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कोई प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से काफी दूर रहता है, ठीक है। Such a preposition is called a detached प्रीपोजिशन। बच्चे ऐसे प्रीपोजिशन मैं समझ रहा हूं आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये जानना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। हाँ, क्लास में सारे लोग यानी अक्सर इसको छोड़ा जाता है क्योंकि सिलेबस भी ले चलना पड़ता है, लेकिन जनरल कंपटीशन में जाते हैं या जानकारी डीप हमें जानकारी चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में इस चीज का जानना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी हो जाता है। बच्चे सिर्फ जानते हैं प्रीपोजिशन, सिंगल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डिटैच्ड प्रीपोजिशन, ऐसे नहीं जानते रहते हैं, तो इस चीज को जानना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी होता है। तो देख लीजिए डिटैच्ड प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। बच्चों आवाज जा रही है हमारी और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा देखते हैं कि स्क्रीन में थोड़ा सा ये होता रहता है प्रॉब्लम ना। तो देखिए डिटैच्ड प्रीपोजिशन क्या है। Sometimes a preposition is far away from its object। यहाँ लिखेंगे कभी कभी कोई प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से बहुत दूर रहता है। यहाँ लिखेंगे बुआ, कभी कभी कोई प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से बहुत दूर रहता है, इसे डिटैच्ड या इस प्रकार के प्रीपोजिशन को इस प्रकार के प्रीपोजिशन को डिटैच्ड प्रीपोजिशन कहा जाता है। इस प्रकार के प्रीपोजिशन को डिटैच्ड प्रीपोजिशन। एक बार फिर से देखिएगा बुआ कि आप आखिर आफ्टर ऑल डिटैच्ड प्रीपोजिशन होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि आफ्टर ऑल डिटैच प्रीपोजिशन क्या होता है। बुआ डिटैच माने अलग होता है, अटैच माने जुड़ा हुआ, और डिटैच माने क्या होता है, अलग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, समटाइम्स ए प्रीपोजिशन इज फार अवे फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट। कभी कभी कोई प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से बहुत दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। सच ए प्रीपोजिशन, इस प्रकार का प्रीपोजिशन, सच ए प्रीपोजिशन इज कॉल्ड ए डिटैच प्रीपोजिशन। और इस प्रकार के प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं, डिटैच प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो समझ गए बच्चों। तो यहाँ यही है, कभी कभी कोई प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से काफी दूर रहता है और इस प्रकार के प्रीपोजिशन को डिटैच प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आई हैव अ पेन टू राइट विथ, जैसे देखिएगा होगा, आई हैव ए पेन to write with। He has no house to live in। देखिए there is no man to talk to। He has a
अब देखिए होगा, यहां देखिए, ये बहुत बड़ी बात हम समझाया है। ऐसे प्रीपोजिशन विद्यार्थी अक्सर नहीं समझता रहता है, ठीक है। तो यहां आपको समझाना क्या है, सो देखिए, ठीक है। आई हैव ए पेन, तो ऑब्जेक्ट तो यहां हो गया, यही ना हो गया, इससे काफी दूर है, टू राइट विथ। ही हैज नो हाउस टू लिव इन, देयर इज नो मैन टू टॉक टू, और ही हैज ए नाइफ टू कट विथ। तो अपने ऑब्जेक्ट से काफी दूर सब है, अपने ऑब्जेक्ट से काफी दूर सब है। तो ऐसे ऐसे प्रयोग होता है। तो ऐसे प्रीपोजिशन को बच्चों, ऐसे प्रीपोजिशन को डिटैच प्रीपोजिशन कहा जाता है। याद रखिएगा, वैसे प्रीपोजिशन जो अपने ऑब्जेक्ट से काफी दूर रहता हो, तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम डिटैच प्रीपोजिशन कहते हैं। अब दो तीन बातें ध्यान से सुनना है। पहले बताया है सिंगल प्रीपोजिशन, ये बताया है आपको सिंगल प्रीपोजिशन। तो सिंगल या सिंपल प्रीपोजिशन बताते हैं। तो सिंपल प्रीपोजिशन जो एक हो, जैसे इन, एट, यानी कंपाउंड बताया है जो जुड़ा हुआ हो, जैसे विदिन, इनटू, अपॉन, ये सब हो गया क्या, कंपाउंड हो गया। डबल का मतलब होता है जो दो हो, आई थैंक यू फ्रॉम विद इन माई हार्ट, मैं तुम्हें अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। फ्रॉम और विद इन, ये हो गया। तो ये हो गया, क्या हो गया, डबल प्रीपोजिशन। एक हो गया डिटैच, अलग, जो अपने ऑब्जेक्ट से काफी अलग रहता है, अपने ऑब्जेक्ट से काफी अलग रहता है, वैसे प्रीपोजिशन को हम डिटैच प्रीपोजिशन कहते हैं। डिटैच का मतलब होता है अलग। तो बच्चे ये सब प्रीपोजिशन का प्रकार है। तो मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि अभी ये समाप्त नहीं है, प्रीपोजिशन में और सारे प्रीपोजिशन पढ़ाना है, जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका एक प्रीपोजिशन समाप्त हो जाएगा। तो ये आज इतना ही, फिर हम अगला वीडियो हिंदी का लेकर आते हैं, हिंदी।